तो पिछले वीडियो में हमने 2 केस स्टडीज़ देखी थी। अगर थोड़ा टाइम हो गया वो वीडियो देखें तो हम रिवाइज कर लेते हैं। 2 कंपनीज थी, एक टेक्नोलॉजी कंपनी और एक कपड़े का रिटेल आउटलेट। टेक्नोलॉजी कंपनी के स्ट्रेंथ थे, उनको क्या है, क्या फैसिलिटी है डिजिटल वर्ल्ड के, वो पता थी। वीकनेस क्या थी, उसको यूज़ कैसे करना है वो नहीं पता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव ब्रांड बनाना, दूसरा ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना, तीसरा ऑब्जेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन। जो दूसरी कंपनी थी उसके स्ट्रेंथ क्या थे, बिजनेस का एक्सपीरियंस है, नेगोशिएशन का एक्सपीरियंस है। वीकनेस क्या थी, डिजिटल वर्ल्ड कभी एक्सप्लोर नहीं किया है, उसका नॉलेज नहीं है। और उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, पहला ऑब्जेक्टिव था कि जितने पैसे मैं इसके पीछे डाल रहा हूँ उतने मुझे मिल जाने चाहिए। उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि ट्रायल रन के लिए शॉर्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट करें पहले, बाद में आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे। तीसरा ऑब्जेक्टिव उनका था कि जेन्युइन पार्टी होनी चाहिए, रिजल्ट मुझे लाके दे सके ऐसा पार्टी होना चाहिए। तो अब ये हमने रिसर्च करे और ये सब हमने इंफॉर्मेशन गैदर किया, डेटा गैदर किया। इसका एक्चुअली फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है फ्रेंड्स कि अगर आप एक शादी में जाते हैं, आप ऑफिस से सीधे आपके किसी रिश्तेदार या दोस्त की शादी में गए, अब आपको लगी है भूख, और जब आप शादी में जाते हैं तो आपको दिखता है कि अभी तो वो पूरा शादी का जो माहौल है वही है, शादी का क्रिया चल रहा है, खाना तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, खाने के काउंटर्स तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। तो आपको क्या लगेगा, यार भूख लगी थी यार, खाना जल्दी स्टार्ट हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो वो एक बार कर लेना, बाद में कोई टेंशन नहीं है। तो अब इसमें आपको क्या पता चला, जो आदमी शादी में गया है उसका प्रायोरिटी उस टाइम पे क्या है, भूख, खाना। उसको खाना मिल जाए ना तो सब सॉल्व हो जाएगा, सब, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरे सिनेरियो में जब आपको भूख लगी और आप शादी में जाते हैं और आपको दिख रहा है कि खाने का काउंटर स्टार्ट हो चुका है और आप सीधा खाना खा सकते हैं, आपका पेट भर जाएगा, तो आपको उतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी कि आपका प्रायोरिटी अगर सेटिस्फाई हो गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही कस्टमर का जो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी का टॉपिक है, जो पॉइंट है जो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो अगर हमने सॉल्व करके दे दिया तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों सिनेरियो में देखते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में पहले बात करते हैं। अगर मैं मीटिंग में जाता हूँ और प्रेजेंटेशन में मैं उसी पे फोकस करता हूँ कि सर मैं सोशल मीडिया का यूज़ करके, गूगल का यूज़ करके, आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करके, इन सब का सारा इस्तेमाल करके मैं आपको इतना स्ट्रॉन्ग एक ब्रांड बना के दे दूँगा कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, आपको रोज़ नए कस्टमर्स, नई लीड्स, सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगी और आप तुरंत एक बड़ा ब्रांड बन जाएंगे। तो उसको क्या लगेगा, अच्छा यानी कि मुझे तो ब्रांड बनाना था, इसने तो प्रूव करके दे दिया कि ब्रांड बन सकता है। यानी कि क्या हुआ, उसका प्रायोरिटी सॉल्व हो गया। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो आपने उसको सॉल्व करके दे दिया। लेकिन अब अगर उसके सामने आप ये बात बता दे कि सर इससे आपको इतना धंधा मिलेगा, इतने पैसे का आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इतने रिटर्न मिलेंगे, इतने रिटर्न पैसे का धंधा मिलेगा, तो उसको जमेगा नहीं, क्योंकि उसका प्रायोरिटी धंधा नहीं है, उसका प्रायोरिटी ब्रांड बनाना है, एक आइडेंटिटी बनाना है। तो इसके लिए प्रायोरिटी काम में आता है। तो जब आप वो ब्रांड बनाने का इश्यू सॉल्व कर देंगे ना, तो सेकेंडरी इश्यूज, जो सेकेंड और थर्ड इश्यूज है ना, वो ऑटोमेटिकली ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कपड़े के बिजनेस के बारे में। जो कपड़े के बिजनेसमैन के पास मैं जाने वाला था अपनी कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेके, उसके बारे में बात करते हैं। तो जब मैं उसके बिजनेस में गया और मैंने उसको ये प्रूव करके दे दिया कि सर डिजिटल मार्केटिंग में हमारा कंपनी का इतना कैपेसिटी है कि अगर आप 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केटिंग के पीछे, तो हम आपको एटलीस्ट 1500 लीड ला के दे देंगे। 1500 लीड को बाद में आप कन्वर्ट करके, क्लोज करके एक अच्छा खासा रेवेन्यू, एस्टिमेटेड इतना रेवेन्यू करके कमा सकते हैं। तो उसका प्रायोरिटी क्या था, जितने पैसे मैं डाल रहा हूँ मार्केटिंग के पीछे उतना मुझे रिकवर हो जाना चाहिए। तो आपको कैलकुलेशन से वो प्रूव करके दिखा देना है कि आपने अगर 10,000 डाले तो आपको 10,000 तो मिल ही जाएंगे, उसके ऊपर भी आप थोड़ा कमा सकेंगे। तो ये आपको प्रूव करके देना है। यानी कि सामने वाले का प्रायोरिटी हिट करना है और बाद में आगे नेगोशिएशन में बढ़ेंगे तो आपको नेगोशिएशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसका दूसरा फ़ायदा क्या है पता है, अगर जैसे वो शादी का एग्जांपल मैंने आपको कहा था, आप जब शादी में जाते हैं
आपको भूख लगी है, खाने का काउंटर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन किसी ने थाली नहीं लिया है अभी तक, तो आपको वियर्ड लगेगा, आपको और लगेगा थाली पहले लेना। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि कोई आप ही की तरह डायरेक्ट ऑफिस से आया है और उसने भी पहले थाली लेके खाना स्टार्ट किया आपके सामने, और आप भी थाली लेके खाना स्टार्ट करेंगे, तो आपको क्या लगेगा? ये मेरे जैसा ही है, इसको भी भूख लगा है, ये पहले खाने बैठ गया। तो ये क्या हुआ, आपको फील आया कि वो मेरे जैसा है। वैसे ही जब आप उसका प्रायोरिटी को पहले हिट करेंगे ना, तो उसको भी यही लगेगा कि नहीं, ये बंदा जो है वो मेरे जैसा है, इसका थिंकिंग प्रोसेस मेरे जैसा है, ये मुझे समझता है, मेरी ज़रूरतों को समझता है, तो मुझे इसी के साथ काम करना चाहिए। तो ये रिसर्च आपको उस पॉइंट पे काम में आएगा। एक बार बता देता हूँ फिर से, क्या चीज़ें आपको ध्यान